लिए सद्बुद्धि और सबके लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना करें। हड़बड़ाएंगे तो देसी घी के प्रसादी बनाया हलवा ना खाएंगे और क्या जाएंगे। बोलेगा 40 में चश्मा और 60 में हाँ तो मैं 10वां बोले माता की जय। और 90 कि जितेंद्र जी, अगर हम लोग गुरु जी से नहीं जुड़ते, गायत्री माता जी से नहीं जुड़ते, तो हो सकता है कि और लोगों की तरह अपना जिंदगी चलता बढ़ता आगे होता। पैदल हाई स्कूल चला तो लग रहा था कि हमसे ज्यादा वीर धरती पर कोई है ही नहीं है। हम नहीं जानते, ठीक ना? तो अब आप लोग भी जान जाइएगा। वो है ना कि गणानाम का गणपति गम हवामहे, प्रिया नाम का प्रियपति गम है, काफी करते हैं, जानते हैं। ठीक है, 2 मिनट नहीं 5 मिनट खुशी टूट जाएगी। गायत्री माता की 2 बातों से आज पहली बार मुझे डर लगा। रामदयाल जी बार बार जिक्र कर रहे थे कि 1993 में हम जुड़े। हमको लगा कि हम पहले क्यों नहीं पैदा हुए। हम तो पहले 2008 में हुए हैं। उनको पता है, अंगुली पकड़ के ही पैदा करी उनको। पहली बार दरार में हम लोग मिले थे 2008 में। हमारे यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान डेट हो गया था फिक्स और हम ही को अध्यक्ष बनाया गया था। हम माँ का लेने उसमें चल रहे थे, जहाँ कोई कहे वहीं भाग जाए। तो पहली बार रामदयाल भाई से भेंट हुई थी हमारी, उसी समय से दोस्ती है। आज बुद्ध के काज में हम लोग एक साथ मिलकर काम करें। जिला पंडित तो हमको सब धमकाने के लिए बना दी है, दौड़ेगा के देगी। जादव जी का एगो सुने हो गया, भैंस के बंटवारा हुआ था तो खियावे वाला काम बुढ़बखा भैया के था, दूहे वाला काम खुशी का भैया। जादव जी का एगो सुने हो गया, भैंस के बंटवारा हुआ था तो खियावे वाला काम बुढ़बखा भैया के था, दूहे वाला काम खुशी का भैया। तो हम खिया रहे हैं घूम घूम करके। आइए मैंने उनसे हंसने की बात हुई, सीधी बात। गायत्री परिवार आज हमारा ये विशाल वट वृक्ष के रूप में खड़ा है। ये गायत्री शक्तिपीठ जिले के उदाहरण के रूप में है। मैं कह रहा हूं जिले के उदाहरण के रूप में हम जहां भी क्षेत्रों में जाते हैं, बहनों का नारी जागरण का जब कार्यक्रम होता है तो मैं बहनों को एक ही बात कहता हूं, सीखना है तो जब वो शक्तिपीठ से चल के सीखिए मंदिर की व्यवस्था कैसे संभाली जाए। उदाहरण देता हूं आपको, देख नहीं बोल रहा हूं, पीछे में पता करिएगा। ये अपने आप में हमारे जिले के लिए गौरव है। यह शक्तिपीठ मेरा छाती चौड़ा होता है। दूसरी बात, मैं अपने भाई बहनों से एक तो बात कहना चाहता हूं, कैसे पता चलेगा कि हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हम लोग कह देंगे कि नहीं आप लोग सब ठीक ठाक है, नहीं, आपके पास भी कुछ पैरामीटर है, थर्मामीटर है जिसे आप नाप सकते हैं। 3 बातों का थर्मामीटर है। पहला, सामाजिक, आपका समाज में क्या मूल्य है, आपको किस नजर से लोग देखते हैं। गायत्री परिवार के भाई बहनों को, बच्चों को, ये आप अपने आप को टटोलेंगे, समीक्षा करेंगे। हमारा सामाजिक संरचना, हमारा सामाजिक आधारभूत क्या है, हम किस लक्ष्य में जाने जाते हैं। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारे गांव में जो गायत्री माता है उनका आज वर्षगांठ है, यानी कि दूसरे तरह से कहा जाए तो माता का स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन हुआ था और वो दिन आज का ही है। तो आज वहाँ तो हमारे मंदिर में वहाँ पे अभी जप 1 घंटा का सामूहिक जप होता है और वहाँ पे कुछ आगे का भी प्रोग्राम है जो कि आगे चल के हम आप लोग को वहाँ दिखाते हैं। तो चलिए वहाँ पे मिलते हैं आपको। गाइस यहाँ पे अब हम लोग बस पहुँच ही गए हैं। ये है हमारा गायत्री मंदिर, कुछ इस तरीक़ा से सजा हुआ है। चलिए यहाँ सामूहिक जाप हो रहा है और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है प्रोग्राम। कुछ इस तरीक़ा से डेकोरेशन किया गया है।
अपने स्थान पर खड़े होंगे, घंटी कोई नहीं बजाएंगे, आगे पीछे कोई नहीं, जो जहां बैठे थे वहीं खड़े हो जाएंगे। कि आज अपने जिस प्रांगण में बैठे हैं, जिस दिव्य भूमि में बैठे हैं, इस भूमि की, इस मंदिर की आज वार्षिक उत्सव है। कितने लोग जान रहे हैं? सब लोग। चलिए, बहुत सुंदर। इधर कुर्सी पर कुछ गण्यमान्य लोग भी आकर के बैठ गए हैं, विराजमान हो गए हैं। क्या होगा? बहुत ही सहज भाव में कहें तो मिशन का एक गीत है, जिस नींव पर यह मिशन खड़ा है, युग निर्माण योजना खड़ी है, उसके अंदर एक पत्थर गड़ा हुआ है। उस बिल्डिंग के नीचे है ना, नींव के पत्थरों यह मिशन का भवन, युगों युगों तक तुम्हारा रहेगा ऋणी। ऋणी का मतलब समझते हैं? कर्जा में, है ना। बोली गायत्री माता की। आइए, आज की कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व उपस्थित परिचय का एक सत्र कराएंगे, परिचय कराएंगे। यहाँ पर जो महान विभूति लोग बैठे हैं, कई लोग इनको पहचानते भी हैं, कई ना भी पहचानते हैं। आइए अपनी बात प्रारंभ करें, उसके पूर्व सावधान होकर के बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधी रखें। उदयमान भगवान भास्कर सविता देवता का ध्यान करें, महामंत्र गायत्री मंत्र का गायन करें, सबके लिए सद्बुद्धि और सबके लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जितेंद्र जी, अगर हम लोग गुरु जी से नहीं जुड़ते, गायत्री माता जी से नहीं जुड़ते, तो हो सकता है कि और लोगों की तरह अपना जिंदगी चलता, बढ़ता, आगे होता, ऐसा नहीं। लेकिन जो अपने अंदर के भाव जो जगा, गुरु जी के काम करने के लिए जो इच्छा जगी, इसमें कहीं ना कहीं से हमारे अभिभावकों का सहयोग है। बात समझ रहे? घटना 2003 के पहले की बतला रहे हैं, 22 साल पहले, है ना। अचानक काल भैरव बाबा जी के मंदिर में एक कुंडीय यज्ञ का प्रोग्राम चल रहा था। हमको भी लगा कि हम भी पीला धोती कुर्ता गले की तरह पहन लेते तो बड़ा अच्छा लगता। दिल की बात कर रहा हूँ। तो उस समय हमारे बाबूजी धोती पहनते थे उजला,
तो 2 पूड़िया जलेबिया रंग लेकर के धोती को रात के गोते, और उसी समय वो कुर्ता उजला था उसको भी उसी रंग में गोत दिए। दिल की बात बतला रहा हूं। और रंगने के बाद टेरिकोटन कपड़ा पर कैसा रंग चढ़ता है आप लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। बड़ा अद्भुत रंग चढ़ा। बोले गायत्री माता की जय। और उस धोती कुर्ता को पहन करके गौतम भैया नीरज भैया जब अपने घर से पैदल हाई स्कूल चला तो लग रहा था कि हमसे ज्यादा वीर धरती पर कोई है ही नहीं है। लग रहा था कि धोती और कुर्ता पहन करके, कब की बात बोल रहा हूं, हम 1998 की बात बोल रहा हूं। 81 में मेरा जन्म है, 17 साल की उम्र में। अद्भुत अनुभूति मेरा कहने का मतलब है। और उसके बाद जब मोदी जी के दुकान पे बैठे थे आदरणीय बृजकिशोर गुप्ता बाबा अपने हाई स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम करा रहे थे, तो उस समय एक कुंडी यज्ञ हो रहा था। तो नवनीत भाई बोले कि रामधन जी चलिए, बड़ा स्नेह उनका मिला है, बहुत प्यार मिला है, चलिए हमको मिशन में लाने वाले भी वही हैं, चलिए। कहाँ भाई? तो काल भैरव बाबा के मंदिर में। और चल करके वहां आज यज्ञ होगा। अपने जीवन का पहला यज्ञ मैं उसी काल भैरव बाबा के मंदिर में आहुति अपने हाथों से मैं डाला था। कब? 2003 में। कि आज ऐसा मौका आया है कि हम लोगों के ऊपर इनका स्थूल आशीर्वाद मिला, सूक्ष्म रूप में भी इन सब का आशीर्वाद मिले, खूब ढेर सारा आशीर्वाद मिले। इस भाव के तहत आज का जो वर्षगांठ हम लोग मनाने जा रहे हैं, जो 8वां वर्षगांठ, कोई बड़ा भूमिका नहीं, कोई बड़ी भाव नहीं, अपने अपने विचार को 2-2 मिनट में यहाँ पर जितने गण्यमान्य लोग बैठे हैं साझा करेंगे। और हम लोग जब उनके विचार को सुनेंगे और वाकई में हृदय में उतारेंगे। मित्रों वाले भाइयों, अभी का जो समय चल रहा है, परम वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी का वर्ष चल रहा है और अखंड दीपक के प्राकट्य शताब्दी का वर्ष चल रहा है। तो इन दिनों जो अपने पूरे वातावरण में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसके लिए मात्र और मात्र एक संबल का जो आधार है वह आधार गायत्री विद्या है और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। इसलिए करना चाहेंगे कि मंच पे विराजमान सबका पहले परिचय हो जाए। आप हैं आदरणीय श्री वाल्मीकि तिवारी बाबू जी, गुरु जी से मिले हुए हैं। देखिए यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए ना है, एक आध दो को छोड़ दिया जाए, गुरु जी से सब मिले हुए हैं। गुरु जी आप हैं आदरणीय श्री महेश चौधरी भाई साहब, श्री ललन बाबू जी, जिनके बारे में परिचय की मोहताज क्या है सब लोग जानते हैं। विराट हृदय के धनी, अपना एक स्थान परम पूज्य गुरुदेव के काम के लिए एकदम न्यौछावर किए हुए हैं। उसके बगल में आप हैं आदरणीय श्री, खड़े हो जाए भैया, नीरज भैया जी, जो व्यवस्था के दृष्टिकोण से उपजन बना है, उस उपजन के समन्वयक हैं। सासाराम इनका मुख्यालय है, लेकिन लगातार कई वर्षों से हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं और औरंगाबाद में भी रह रहे हैं। बगल में जो बैठे हैं विभूति, सब लोग जानते हैं इनको। हाँ, आदरणीय श्री गौतम सिंह जी, रामनगर के रहने वाले, अपने औरंगाबाद जिला के जिला प्रतिनिधि, ठीक है। उनके बगल में देखिए, कई लोगों को लगा कि गायत्री परिवार के हैं, इनका ऊर्जा, बोले गायत्री माता की। बृजकिशोर प्रसाद गुप्ता जी, जिनके छत्र छाया में हम लोग बैठे हैं। 5 डिसमिल का यह जमीन, 5 डिसमिल का जमीन जिला गायत्री परिवार ट्रस्ट के नाम को दान कर देना अद्भुत काम है ना। और उसके बाद इसके नव निर्माण में 8-10 लाख रुपया तो बेचारे शुरू में लगाए हैं। हाँ, 8-10 लाख रुपया। तो आप हैं आदरणीय श्री बृजकिशोर प्रसाद गुप्ता जी, जिनका प्यार स्नेह दुलार आज तक रोज हम लोग को मिल रहा है। उनके बगल में आप हैं श्री वेनी पासवान जी, 1998 के जन्म में इनके हाथ से खिचड़ी खाए हैं और आज 4 अप्रैल 2025 को भी हलवा बना है, इनके ही हाथ से बना है। अद्भुत संयोग है ना। उनके बारे में भी एक परिचय बताएंगे, बड़ा हंसी आएगा। बोलिए गायत्री माता की। आप हैं श्री आदरणीय डॉक्टर SP गुप्ता, सुरेंद्र पाल गुप्ता जी, थोड़ा खड़े हो जाइए सर अपने स्थान पर। हमारे बीच आदरणीय श्री सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं अपने ग्राम के,
यहाँ पर इनका पदार्पण हुआ है, हम इनका भी स्वागत और सम्मान करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी भाई बंधु, छोटे बच्चे, बड़े लोग सब जुड़े हैं, एक बात का स्मरण करना है, बाकी सब बात को भूला जाइए। गुरु जी के बारे में सब लोग जानते हैं कि गुरु जी के पूर्वज के जन्म जो था रामकृष्ण परमहंस जी का था, और रामकृष्ण परमहंस जी को जाने के बाद 24 साल का गैप रहा है। कितना दिन का? 24 साल का। और तब 20 सितंबर 1911 आश्विन मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के आवलखेड़ा गांव में पंडित रूप किशोर शर्मा जी और माता दान कुंवरी देवी के घर एक बालक का जन्म हुआ। कितना दिन का बाद? 24 साल का बाद। क्या कर रहे थे गुरुदेव? 24 साल। आत्मा यहाँ से निकलती है, वहां घुसती है ना? 24 साल भाई बहनों, 24 साल हम लोग को ढूंढ रहे थे। गुरु जी है ना, इतनी बड़ी जनसंख्या में सबको है हिम्मत केसरिया पाना पहनने का? नहीं है। हम लोगों को गुरुदेव ढूंढे, गायत्री विद्या से ओतप्रोत कराएं, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना सिखलाएं, और अब विशेष हम सबको लाभ लेने की आवश्यकता आ गई है, वह समय आ गया है। हम निवेदन करेंगे कि हमारे बीच जो अग्रज बड़े भाई लोग, अभिभावक लोग, गार्जियन लोग बैठे हैं, इन लोग को प्यार के लिए हम आतुर रहें। जब तक ये धराधाम पर रहेंगे, समय समय पर हम लोग इन लोग से ज्ञान विभूतियों से मिलते रहते हैं, मार्गदर्शन प्रदान कर मिलते रहता है, और इनका प्यार हम सबके ऊपर बरसते रहता है। सम्मान का तो एक बहाना था, चाचा आ जाइएगा, थोड़ा सा काम है, आ जाइएगा, छोटा सा काम है ना? कोई सम्मान वाली भाव नहीं। हम लोग भगवान से ही प्रार्थना करें कि इनका प्यार, इनका दुलार, इनका आशीर्वाद हम सबके साथ सदा सदा के लिए बना रहे। इस भाव के साथ ही हम निवेदन करेंगे। 8वां वर्षगांठ है, दिन प्रतिदिन हम गायत्री शक्ति पीठ के विकास की ओर अग्रसर हैं। जिस समय मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, न नीचे टाइल्स था, न उधर ग्रिल था, न उधर कुछ था, न उधर कुछ था, न नीचे रूम बना था, कुछ नहीं था। याद कीजिए 8 साल पहले। और देखते देखते कैसे इसका काम चल रहा है, आगे काम और आगे चलेगा, खूब बढ़िया से चलेगा। इसके सहयोग के लिए हमारे बीच नीरज भैया, गौतम जी जैसे महान लोग खड़े हैं, सभी यहाँ पर गण्यमान लोग खड़े हैं, बैठे हैं। तो हमारा मन, हमारी इच्छा अगर प्रबल है, पुरुषार्थ प्रबल है, तो यह गायत्री शक्तिपीठ जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी विकास करेगा। आदरणीय श्री महेश बाबू जी जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, है ना, थोड़ा ताली बजाकर पहले स्वागत कीजिए। उच्च कोटि के गायत्री के साधक आइए बाबू जी। हाँ, धन्यवाद। आपने कुछ लगता है हमारे बारे में अभी को बता दिया, ऐसा कुछ है नहीं। हम परम पूज्य गुरुदेव के कार्यकर्ता हैं, और परम पूज्य गुरुदेव का कार्य उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पे चल रहा है। कार्यकर्ता का तात्पर्य है कि जो उनका मिशन है वो हमारा मिशन है। जो परम पूज्य चाहते हैं, यदि हम कर पाते हैं, हमसे बन पाता है, तो निश्चित रूप से हम उनके कार्यकर्ता। उन्होंने अपने अंग अवयव में स्पष्ट रूप से कहा है, करने की जिम्मेवारी किसकी? नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की। तो हम अपने को टटोले, अपने को देखें। हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए 5 मिनट में एक ही बात सिर्फ कहेंगे। आपने अभी तुरंत कहा है तत्संकल्प, हमारा तत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। और जैसा सभी आप लोग जानते हैं कि माता जी का जन्म शताब्दी और अखंड दीप का प्राकट्य वर्ष 2026 में होना है। इसकी जोड़ शोर आप लोग अपने स्तर से भी कर ही रहे हैं। निश्चित रूप से युग निर्माण संकल्प पूर्ण कैसे हो, एक बार सुबह और एक बार शाम सोते समय 2 बार जरूर सोचे और विचारें। उसमें देखें कि हमारी भूमिका क्या हो सकती है। यदि उसमें अगर कुछ आप कर पाते हैं तो निश्चित रूप से यह जन्म आपका सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली तो आप है, लेकिन परम सौभाग्यशाली आप हो जाएंगे। केवल उसको मनन करें, चिंतन करें, और उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है, बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। तो निश्चित रूप से जो लोग परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमारे कंधे पे जिम्मेवारी दी है, उसको हम पूरा करने में समर्थ होंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ धन्यवाद।
कितना छोटा सा बात बोले, जितना जिम्मेवारी मिला है उतना काम कर देना है ना, ईमानदारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वाल्मीकि तिवारी बाबू जी। बोलना कुछ नहीं, बस जो मुंह खुलेगा वो आशीर्वाद ही बरसेगा, बस इतना ही हम लोग कामना करके हैं। जैसा कि भाई साहब ने कहा, हम सब उस बात को अपने जीवन में अगर धारण करें तो गायत्री मंत्र का भी यही उद्देश्य है। गायत्री मंत्र का उद्देश्य ये नहीं कि हम ये कुछ गायत्री मंदिर में गए और कुछ प्राप्त हो गया। गायत्री मंत्र आपके जीवन जीने की कला को बताती है। अगर आप साधना कर रहे हैं तो आप कैसे जिएंगे ये गायत्री मंत्र बता देगी आपको, और गायत्री मंत्र से आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा, विचार पवित्र हो जाएगा, भगवान आपके पास आ जाएंगे। आपने सुना होगा कि निर्मल मन जन सो बोली भावा। जब तक निर्मल मन नहीं होगा तब तक भगवान प्राप्त नहीं होंगे। और निर्मल मन होने के लिए गायत्री की साधना जो आप कर रहे हैं, करते रहेंगे, निश्चित रूप से एक न एक दिन सबरी की तरह हमारी कुटिया में भगवान आएंगे, आपके घर में निश्चित रूप से भगवान पहुंचेंगे। इन्हीं भावों के साथ अपनी बात। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। आप बेस किशोर बाबू जी, हाँ, अपना आशीर्वाद निरंतर हम लोग को देते आ रहे हैं। 40 में चश्मा और 60 में हाँ तो मैं 10वां बोले माता की जय। और 90 दुगना। कल 2 क्विंटल हवन सामग्री टेम्पो रिजर्व करके सासाराम गए, आजाद ट्रांसपोर्ट से उठा करके ले। हिम्मत, इतना हिम्मत कहाँ से होगा? बिना 5 माला के जप कर ले, मंदिर में दर्शन करने नहीं आते हैं सुबह, और डेली अग्निहोत्र देते हैं रोज, तब जाकर के ताकत आता है। सीखना है हम लोग वालों को मेरा नमन। कहना क्या है, सभी लोग आप जानते हैं, गुरुदेव से जब हम शुरू मिले थे, हैं, गुरुदेव यही कहते थे बेटा, बो और काटो, बो और काटो, हैं। तो ही हम लोग बो रहे हैं, जैसा बीज बोएंगे वैसे ही काटेंगे, हैं। तो हम लोग आप लोगों से यही प्रार्थना है कि गुरुदेव की वाणी को ध्यान में रखते हुए सब लोग गुरुदेव से जुड़िए, और जुड़िए नहीं, उनके भीतर समा जाइए, उनका आशीर्वाद देने के लिए उसमें समा जाइए। यही मेरा कामना है और सबको सुवासना है। अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है, अद्भुत। आज का कार्यक्रम अद्भुत। गुरु जी का हम लोगों को शेयर करें। आदरणीय श्री सुरेंद्र पाल गुप्ता जी। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुः। सभी उपस्थित माता बहनों सबको प्रणाम, नमो वंदना। जो भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं सभी सौभाग्यशाली हैं, उदार चेतना है, और सबों का जन्मों जन्मों से गुरु जी से संबंध रहा है। हम लोग जब पुल बन रहा था त्रेता युग में, तो उस समय भी भगवान श्री राम को साथ दिए थे बंदर के रूप में, और वही बंदर आज हम लोग सब हैं गुरु जी के शिष्य के रूप में। इसका है क्या, तो दूसरे जगह से एग्जाम्पल नहीं, हम आपके जीवन से ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग सबको कुछ टाइम टू टाइम जो अनुभूति होते रहता है कि गुरु जी हमारे साथ हैं, और गुरु जी हमको प्रेरणा दे रहे हैं, गुरु जी लाइन रास्ता दे रहे हैं, ऐसा होता है ना। ये तो ये आदमी की क्षमता है नहीं, ये गुण परमात्मा का है। आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं। एक गीत है ना, हमारे गुरु स्वयं भगवान, परम सौभाग्य हमारा है,
सौभाग्य है, सही में है। इसके लिए कि आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं, उसमें है क्या कि ओम चंद्रशेखर के से भो निर्गता ही सूरा पगा भागी रत्ता रैव परिवार समझथा जगत धात्री समुद्वय हिमान सरोवरे गायत्री सकुलम पारम तथा नयति साधकम। नयति शब्द जो आया है उसका अर्थ होता है कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में अव्यवस्थित कार्यों को व्यवस्थित करने का काम करते हैं गायत्री माता। यही कारण है कि जो गायत्री माता का गुरुदेव का काम करता है उसका अपना घर परिवार का कोई काम बाकी नहीं रहता। इधर बराबर कलश स्थापन करते हैं, मंत्रों पढ़ते हैं, लेकिन आप कुछ काम नहीं जानते, ठीक ना। तो अथवा आप लोग भी जान जाइएगा, वो है ना कि गणा नाम का गणपति ओम हवामहे प्रिया नाम का प्रियपति है। तो आपको रामध्यान जी बतला देंगे, किस पॉइंट पर हमको चर्चा हुई है। एमपी के डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा से इस श्लोक का अर्थ उन्होंने बतलाया। तो आप जहाँ जाइएगा तो कुछ ऐसा चीज जरूर लीजिएगा जो कि आप नहीं जानते। ठीक, अब हम इतनी बात करके अपनी बात समाप्त करते हैं। बोलिए गायत्री माता की। अभी 7:10 हो रहा है, ज्यादा समय न हुआ है और कुछ लोग अभी हमारे हड़बड़ाएंगे तो देसी घी के प्रसादी बना है, हलवा ना खाएंगे और क्या जाएंगे। बोलिए गायत्री माता की। निवेदन करेंगे जिला प्रतिनिधि आदरणीय श्री गौतम जी से, बड़ी ज्यादा थोड़ा कम में ही। हमारी धर्म पत्नी हमसे ये बात, लेकिन कहा मत दीजिएगा, मलकिनी को बता रहे हैं आप लोगों की सबसे बुरी आदत है न हो रहा है, खाली कहना नहीं है। वो नकार रहे कि हम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन हम जुड़े, है ना। बात है कि अपनी कथा कहनी है तो कह रहे हैं, लेकिन जुड़े। पूरे गांव के लोगों ने मुझे कहा था कि लड़का आज पगलाए कि कल पगलाए, कि रांची जाएगा जरूर। मेरे बारे में घोषणा थी गांव में सर, हम कुछ नहीं करते। दूसरी बात, आप लोग कहते हैं, जैसे गुरु जी ने कहा बेटे मैं तुझे अमीर नहीं बनने दूंगा, डांटा है तो लोग हल्लाए जाएंगे, बाप अमीर न बनने में तक काला जुड़ा। तो गुरु जी ने क्या कहा, मैं तुझे अमीर नहीं बनने दूंगा, लेकिन हाँ किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ठीक है, काम करने के लिए कोई ज्यादा बस केवल मन में बैठा लीजिएगा, गुरु जी की काम हो जाएगी। आप भाई बहनों से आग्रह है, ये दीपक लेकर के आए हैं, ये दीपक प्रतीक के रूप में ले जाइएगा। लेकिन गुरु माता जी की जन्म शताब्दी 2026 में मनाने जा रहे हैं। आप काम के लिए केवल मन बनाइए, लोगों को तैयार करिए, बाकी सारा चीज व्यवस्था यहाँ हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए। हम जिला प्रतिनिधि के रूप में आपको वचन देते हैं कि कहीं एक लफ्ज आवाज लगाइएगा, मैं दौड़ करके आऊंगा। आज हमको 6 बजे बोलवे किए हैं, हमको क्या पता कि आप लोग जब कर रहे हैं। यहाँ भी हमारे साथ भेदभाव किए, कह रहे हैं कि जिला के बाहर के लोगों को नहीं था जब करना, हम तो पढ़ गए फिर में। हमको पता होता कि हम 1 घंटा घर सोए हैं कि 6 बजे पहुंचता है, हम 6:45 पहुंच गए। कहने का मूल बात मंत्र है, आप समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार और बहादुर बने। और यदि ये चारों चीज नहीं हुआ, गायत्री मंत्र कहीं छूट गई, तो फेसबुक पर देख रहे हैं डराम लेके कैसे भाग रहा है लोग। देख रहे हैं डराम से कितना लोग भाग रहा है कि भाई बंद कर करके। तो ये परिणति क्यों आई, या फिर फेसबुक वालों को ये लिखने और बताने का मौका क्यों आया, ड्रामा वाला कहानी इसलिए आया कि हम धर्म तत्व से, अपने गुरु से, अपने मंत्र से, अपने धर्म परिवार से हम विमुख होते चले जा रहे हैं और इसी तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। इसलिए बस इसी बात के साथ मैं आपका समय नहीं लूट रहा हूँ और मैं कहूंगा आप जहाँ खड़े हैं उससे थोड़ा और ऊपर उठिए, थोड़ा और आगे बढ़िए और अपने विचार को फैला दीजिए। नहीं है तो मेरे ससुराल में, हित कुटुंब के यहाँ जहाँ भी मिले, गायत्री के लोग को, दीपक को बढ़ाते जाइए, जलाते जाइए। उम्मीद है ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको गुरुदेव का विचार पहुंच जाएगा, घर घर गायत्री यानी हो जाए। गायत्री माता की शांति। आदरणीय नीरज भैया से निवेदन करेंगे कि अपने मुखारबिंद से आज के इस श्रृंखला का अंतिम आशीर्वाद। बोलिए गायत्री माता की। आज हम सभी यहाँ जमपुर ग्राम में गायत्री शक्तिपीठ के प्रांगण में बैठे हुए हैं। 8 वर्ष पूर्व ऐसा हम लोगों ने सोचा नहीं होगा कि एक साथ हम बैठ सकते हैं। सर्वप्रथम तो हम इस चीज के लिए
आप सबों को बधाई देते हैं और खासकर हम इस भू के स्वामी आदरणीय भाई साहब को हार्दिक बधाई शांति कुंज की ओर से देते हैं। उन्होंने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया और आप समस्त जंगल वालों के लिए, इस गायत्री परिवार के लिए एक स्थान दिया जहां आज हम सब बैठे हुए हैं। कुछ बातें मैं भी सुन रहा था, आदरणीय रामजान जी भाई साहब ने उनमें बोला नीम के पत्थर, यह अक्षरांश सत्य है कि नीम की पत्थर की बदौलत ही यह इतनी बड़ी परिवार आज चल रही है इस जंगल में भी। और हम अपने वरिष्ठों से कुछ सीखें, उन्होंने हमें जोड़ा तो ये चेन टूटना चाहिए। क्या हम उस कार्य को कर रहे हैं? नहीं, उस कार्य को हमें करना है। आज से यह संकल्प हम सबको लेकर जाना है। दूसरा यह है, परम पूज्य गुरुदेव ने तो यह गायत्री परिवार बनाया, लेकिन इसे गढ़ने का दायित्व किसे दिया गया था? हम सबों की वंदनीय माता जी को, जिन्होंने प्यार सहकार के साथ इस विराट परिवार को सींच कर बनाया। बचपन का तो हमें याद नहीं है, पिताजी बताते हैं कि वो उस समय जाने में तकलीफ होती थी। ये लोग रात में 2 बजे पहुंचे थे, हजारीबाग से लोग गए थे और कोडरमा से ट्रेन चलती थी। रात के 2 बजे वो उस समय पहुंचे थे और माता जी ऊपर बुलाकर चौके पर भोजन करवाई। क्या आज ऐसा हम लोग कर पाते हैं? परिवार ऐसे नहीं बनता है। सरकार उसके लिए अपने आप को उस प्यार के लिए खुद को झोंकना पड़ता है। मैं बात यह कर रहा था कि ऐसा ही सहकार हम सब और समरसता अपने इस विराट परिवार में भी बनाए। उसके लिए करना क्या है? जो इतनी बातें आई हुई, हमारे जितने वरिष्ठ जनों ने अभी हम लोगों को जो जानकारी दी है, उन सबों का निचोड़ मैं छोटे शब्दों में बता देता हूं। हम सबके संकल्प अगर एक हो जाए, हम सबके विचार एक समान हो जाए, तो हमारा यह विराट कार्य कहीं नहीं रुकेगा, अनवरत आगे की ओर अग्रसर होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो आज से हम सब यह संकल्प लें कि हम पूरी सहकार अपने इस विराट परिवार के साथ बरतते हुए, और किसी प्रकार की त्रुटि भूल चूक अगर किसी से हो गई है तो दोषारोपण उस पर न, अगर हम किसी पर उंगली उठाते हैं, एक उंगली उसके तरफ है तो हमारे तरफ कितनी उंगलियां हैं? 3 उंगलियां। तो हम इस चीज को ध्यान करें। जब भी हमारे मन में इस प्रकार की भाव जगे, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अंग अवयवों से एक छोटी सी बुकलेट लिखी है, उसको अवश्य पढ़ें। और मैं तो यह निवेदन करूंगा कि हम नित्य प्रतिदिन एक बार अपने संकल्प को और अपने अंग अवयवों से अवश्य पढ़ें। तो हमारे मन में अगर किसी के प्रति कुछ दुर्भावनाएं अगर जागृत भी हो रही है तो स्वतः ही वो समाप्त हो जाएगी। आज से हम इस सब को अपने जीवन में धारण करें, और सिर्फ ये नहीं कि भगवान ने तो 2 कान दिए, चलो भाई एक कान से सुन लिए, दूसरे कान से निकल गया, यहाँ गायत्री माता की जय कर दिए, घर गए, भुला गए। तो क्या ये भूलिएगा कि याद रखेगा? याद रखेंगे। याद है तो इसी चीज को हम सबको जीना है। और 2026 की तैयारी, चूंकि आप सभी सब औरंगाबाद जो अभी गोष्ठी हुई है नहीं पहुंच पाए थे, तो मैं उसका भी थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दे दूं। 2026 में जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो विराट कार्यक्रम 5 जगहों पर आयोजित की जानी है। चूंकि 2011 में जो परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी वर्ष मनाई गई थी, उसमें हम लोगों से थोड़ी बहुत चूक हो गई थी, और उन चूकों से सीख लेते हुए इस बार कार्यक्रम को हम लोगों ने 5 जगहों पर किया है।
भारत के 5 जगहों का चयन हुआ है। एक तो रामेश्वरम का चयन हो गया दक्षिण में, गुजरात का एक चयन हो गया है, बाकी इधर 2 जगहों का नहीं हुआ है, मतलब 4 कोने और एक हमारा शांति हरिद्वार में। अब विराट कार्यक्रम है, माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष, अखंड दीपक प्रकट दिवस हम सब मना रहे हैं, उनके भी 100 वर्ष पूरे हो गए और उसमें हम सब की भूमिका क्या है, तो उसके लिए मैंने रामध्यान जी भाई साहब को भी बोला, जितेंद्र जी गए थे, इन्हें भी मैंने बताया था, कार्यकर्ताओं की सूची 6 माह की समयदानी, 3 माह की समयदानी, 2 माह की समयदानी, 1 माह की समयदानी और 15 दिवस की समयदानी के लिए एक सूची बना लें और उस सूची को आप हमें दें, जो कि शांतिपूर्ण चला जाएगा। इस बार जो है शैल दीदी स्वयं आप लोगों से बात करेंगे और बात करने के बाद उसमें विशेष ध्यान देने की बात है कि आप किस कार्य में निपुण हैं। तो भाई वीडियोग्राफी करने वाले हैं तो वो अपना लिखेंगे कि हम वीडियोग्राफी करने में, किन्हीं को विद्युत का जानकारी है तो विद्युत का लिखेंगे। महेश जी भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं, विद्युत के पूरे जानकार आदमी हैं। इसी प्रकार कोई चालक बहुत बढ़िया है तो आप अपने अपने कार्य दक्षता को भी उसमें अवश्य दर्शाएं कि आपके अनुरूप ही आपको वह कार्य दिया जाए और हम उस कार्य में अपनी 100% देने का कार्य कर सके। अब मान लिया जाए कोई चालक है, उनको दे दिया जाए दूसरा कार्य तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि आप उस चीज को भी आपस से दर्शा दें। बस इसके आगे कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है यह स्थापना दिवस का 8वां वर्ष का, पुनः आप सबों को की उपस्थिति को देखकर और इस 8 वर्ष पूर्ण होने के बाद अगले बार तो मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा और इसका दायरा बढ़ जाए। बोलिए गायत्री माता की अशोक बाबा के 4था पीढ़ी काम कर रहा है गायत्री मंदिर में, 5वां पीढ़ी सक्षम आता है ना, यहाँ आता है कि नहीं? 5वां पीढ़ी का लड़का है वो जनरेशन। तो मैं निवेदन करूंगा, सबके तो सुन लिए, अब बड़ा यहाँ पर अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है। अद्भुत इसलिए कि जो छोटे छोटे बच्चे भैया यहाँ के कर्मकांड कराते हैं, उन लोगों के कर कमरों के द्वारा बुजुर्गों का सम्मान, ठीक है ना? छोटे छोटे बच्चे लाइन में खड़ा हो जाए और अभी से ही इन लोग की तैयारी हो रहा है। तो सबको तरफ बढ़िया से आशीर्वाद ले लेना है और गायत्री माता का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद तो सब पर मिल रहा है। आइए व्यवस्था बनाइए जल्दी से जल्दी। प्रमादरणीय अतिथि महोदय, उपस्थित हमारे पिता कुल सभी गार्जियन, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली थे नहीं सौभाग्यशाली हैं। जब हम बात कहें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली थे नहीं, सौभाग्यशाली हैं। तो सौभाग्यशाली तक पहुंचाने के लिए हम सबके गार्जियन का, हमारे पूर्वज गार्जियन का बहुत बड़ा योगदान रहा है और तब हम लोग सौभाग्यशाली हुए हैं, इस स्तर तक पहुंचे हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। जिस तरह से हमको उस स्तर तक, दैविक सत्ता तक पहुंचाने के लिए गुरु बता देते हैं, पहचान कराते हैं, उसी तरह से हम सबको हमारे गार्जियन स्वरूप ने ऐसे महान सत्ता, ऐसे परम पुरुष गुरुदेव तक पहुंचाने के लिए, उनके द्वारा ऐसे सत्ता तक रास्ता दिखाने के लिए इन लोगों का सहयोग रहा, तब आज हम सौभाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली हो गए। नहीं तो आज लेकर के आए। यज्ञ की पूर्णाहुति, अनुष्ठान की पूर्णाहुति होगी रविवार के दिन, बसंती नवरात्र अनुष्ठान की, ठीक है ना? चलिए हो गया, बैठ जाओ। चलिए
बैठ जाइए। बैठ जाए इतने हाँ अरे कोई नहीं रहेंगे, सभी लोग बैठ जाए, सावधान हो जाए, कमर गर्दन सीधे करें। पूर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामं न मम ॐ सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं न मम ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि वन्दे देवमातरं वन्दे देवमातरं वन्दे विश्वमातरं बलिवादिपति महाकाल की हर हर महादेव। ओम शांति समाधि प्रसाद देकर के चलिए बन गया वीडियो अपना वाला है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हमारा सारा कार्यक्रम यहाँ पे पूर्ण हो गया है। और चलिए इस ब्लॉग को अभी एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि क्या उसमें हमें और इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।